हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भाई और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 को बताने वाले हैं, जो हमारे द्वारा आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद तैयार किया गया है ताकि आपका एग्जाम आसान हो सके। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 बताते हैं। यदि आप अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह का कहीं मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट हम आपको दे चुके हैं, हर एक चैप्टर का भी। तो आप जरूर उसको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के दिनों में हमारा यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड के लिए क्लास 11th के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल बन चुका है। तो आपको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फैमिली को जल्द ही एक और बड़ी फैमिली बनाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी जो है इस वीडियो को देखिए। चलिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड, यानी कि रो फैक्ट और फिगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। हम लोग क्या उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, लूप बोलते हैं या फिर माउस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डेटा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डाटा, है ना। हम लोग रो फैक्ट एंड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं ना, यानी कि डेटा ही हमारा क्या कहलाता है? रो फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन इज अन आउटपुट डिवाइस, है ना। कहने का मतलब कि इन चारों में से कौन जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब कि जो रिजल्ट बताता है ना, जो डिस्प्ले करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से जो आउटपुट हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है? हाँ, हो सकता है। मॉनिटर कहने का मतलब क्या है कि जो स्क्रीन होता है, क्या हमारा वो आउटपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन्स, माउस, कीबोर्ड तो नहीं, ये सब हमारा जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है ना। हमारा जो मॉनिटर है, क्या है हमारा? मॉनिटर। मॉनिटर कहने का मतलब कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। क्या बोल रहा है? समझना है कि इन चारों में से कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज? तो फिजिकल कंपोनेंट को। फिजिकल कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे जो सॉफ्टवेयर, मतलब जो कंप्यूटर होता है उसका बहुत सारा पार्ट होता है, तो उसमें से जो हम लोग बाहरी से चीजें ऐड करते हैं, जिसको हम लोग टच वगैरह कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 4th नंबर कि दी टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन इज। क्या बोल रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन जो होता है ना, कोई भी एप्लीकेशन होता है, उसका सबसे जो टॉप मोस्ट बार होता है, टॉप मोस्ट बार यानी कि हम किसी एप्लीकेशन को लिखते हैं तो उसका सबसे जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार नहीं, टूल बार नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार, है ना। सबसे ऊपर में जो एप्लीकेशन क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अन इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या बोल रहा है कि इन चारों में से कौन जो है वो ना ही इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है ना। तो देखिए, माउस जो हमारा है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा जो सीपीयू हो जाएगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू ना ही हमारा इनपुट डिवाइस है और ना ही हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हु इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, कि इन चारों में से हम लोग किसे कंप्यूटर का फादर कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? कंप्यूटर की मतलब आविष्कार किया था, है ना, जिसको हम लोग संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक, है ना। हिंदी में कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और उसका खोज जो मतलब उसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन। उससे पहले बता दें कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आप मॉडल सेट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजिए। तो आपको बता दें कि हम मॉडल सेट के ही रूप में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बस आपको 5 मॉडल सेट पढ़ना है और पीछे 5 साल में क्या क्या पूछा गया था, सो उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम 40 का 40 बना के आइएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक हम हैं तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है एग्जाम से। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under the control of information that can be accept data
प्रोसेस द डेटा, प्रोड्यूस्ड आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर द फर्दर यूज। क्या बोल रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेटिंग और कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को, साथ ही डेटा को भी एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेसिंग भी करता है और उसको आउटपुट भी करता है, साथ में स्टोर भी करता है। तो कौन हो जाएगा? क्या इनपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर डेटा को इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है ना, ऑल वर्क कौन करता है? कंप्यूटर। तो इसका 8वां का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में ना? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर। बच्चों को सिर्फ डर लगता है, इससे आसान धरती में हमको कुछ नहीं लगता। मेरा 11th-12th में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था कंप्यूटर में, है कि नहीं? चलिए, तो मजा से पढ़ना एकदम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब इन चारों में से कौन जो है वो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा? क्या कीबोर्ड? कीबोर्ड से तो इनपुट करते हैं, माउस से भी इनपुट करते हैं, एमएक्स प्लेयर, है ना? एमएक्स प्लेयर एक ऐप है, इससे हम लोग इनपुट कहाँ करते हैं? तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यही जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी हम लोग सही किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है माइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइस। जो माइक होता है ना, माइक कहने का मतलब जैसे हम लोग मान लो जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो माइक जहाँ बोलते हैं ना, कोई भी टाइप्स का जो माइक होता है वो बोल रहा है कि किस प्रकार का डिवाइस होता है। क्या वो आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। जो भी माइक होता है ना वो आपका क्या होता है? तो एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, माइक क्या होता है? आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। माइक क्या होता है? इनपुट डिवाइस, है ना? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ को बोलते हैं तो क्या होता है? वो मोबाइल में रिकॉर्ड होता है ना, तो रिकॉर्ड होता है तो हम माइक के ही जरिए बोल रहे हैं ना, यानी कि वो मोबाइल में इनपुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनपुट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग माइक से बोलते हैं तो सुनाता है तो आउटपुट हो रहा है। आउटपुट नहीं हो रहा, वो इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन की मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डिवाइस, है ना? यानी जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर कहने का मतलब जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। तो जो मॉनिटर होता है वो किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का या फिर हार्डवेयर का, आउटपुट डिवाइस का या फिर बोथ बी एंड सी, है ना? तो जो आपका मॉनिटर है ना वो आपका हार्डवेयर भी है। हार्डवेयर कहने का मतलब इसको हम लोग छू वगैरह सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस है ना, स्क्रीन से हम लोग दिखता है ना, सिर्फ स्क्रीन में कुछ इनपुट थोड़ी ना करते हैं, स्क्रीन सिर्फ रिजल्ट दिखाता है कि नहीं? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और आउटपुट दोनों, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी बी एंड सी। कोई दिक्कत है? यहाँ लिखा है बी एंड सी, तो बी और सी दोनों सही है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज आर दी फीचर ऑफ। क्या बोल रहा है कि इन चारों में से किसका फीचर है? क्या करना? तो अपीयरेंस करना और पर्सनलाइज करना। किसको? तो डेटा वगैरह को। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या एंट्री पैनल होगा, एग्जिट पैनल होगा, कंट्रोल पैनल होगा, या फिर नन ऑफ दिस? तो जो अपीयरेंस और पर्सनलाइज करता है डेटा को उसको हम लोग जानते हैं कंट्रोल पैनल के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हु कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर करता है, स्क्रीन करता है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस? तो मॉनिटर भी डिस्प्ले करता है और स्क्रीन भी क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज, यानी मॉनिटर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एलसीडी के नाम से, एलईडी के नाम से, या फिर वीडियो के नाम से, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो हम लोग मॉनिटर को एलईडी भी बोल सकते हैं, एलसीडी भी बोल सकते हैं, वीडियो भी बोल सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा? सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की दी शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश इज, है ना? जैसे आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप शुरुआत में देखते होंगे कि रिफ्रेश मारते होंगे, है ना? तो रिफ्रेश करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो क्या होता है? क्या F3 से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, F4 से, F5 से, या फिर F6 से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा F5, है ना? ऑप्शन नंबर सी। F5 जो होता है वो हमारा शॉर्टकट की होता है रिफ्रेश करने का, है ना? F5 2-3 बार क्लिक कीजिए, अपने रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द फंक्शन की आर, क्या बोलता है? द फंक्शन की आर, है ना? कहने का मतलब इन चारों में से जो है वो फंक्शन की कौन सा हमारा? F1 है फंक्शन की, F6 है, F9 है, फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये जो जितना भी F1, F6, F9 ये सब हमारा क्या है? तो हमारा फंक्शन की, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आपको पता होगा कि फंक्शन की टोटल 12 होता है ना, F1 से लेकर F12 तक। आप जब देखेंगे कीबोर्ड जिसमें आप सभी टाइप करते हैं ना, ABCD इस तरह से जो होता है ना कीबोर्ड, तो यहाँ पे ऊपर में जो बटन होता है ना वहाँ देखे होंगे कि F1 से F1, F2, F3 इस तरह से F5 तक लिखा रहता है ना, और वही हम लोग बटन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की।
ठीक है। आप विश्वास नहीं हो रहा तो आप देख लीजिएगा थोड़ा, आज कीबोर्ड से ऊपर में सबसे ऊपर में होगा फंक्शन की 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड ऑफ एनी कंप्यूटर इज, है ना, क्या बोलता है कि कोई भी कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट स्टार्ट मोड होता है, यानी कंप्यूटर जब अपने मान लो स्टार्ट हो गया तो वो किस मोड में स्टार्ट होता है, नॉर्मल मोड में, सेफ मोड में स्टार्ट होता है, ओपन मोड में, या फिर क्लोज मोड में। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्मल मोड। कोई भी कंप्यूटर जब बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है तो वो हमेशा अपने नॉर्मल मोड में स्टार्ट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें बच्चों कि हमको लगता है हमारा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको पूरा साइंस, पूरा कॉमर्स और पूरा इस बार आर्ट्स का हर एक सब्जेक्ट बताने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो खैर आप लोग बहुत प्यार भी दे रहे हैं ऐसा के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको, फिर भी बहुत मजा भी आता है मेहनत करने में, ना। आप लोगों के लिए पता है कितना मेहनत के बाद इतना मॉडल सेट तैयार कर रहे हैं यार, कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाते हैं। चलिए थोड़ा एक लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नंबर, लेटर, सिंबल, इमेज, ऑडियो, वीडियो आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये सब जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, डेटा का, रॉ फैक्ट का, बोथ ए एंड बी का, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी हमारा सी आंसर सही होगा, क्योंकि ये सब जितना भी है वो हमारा डेटा भी है और रॉ फैक्ट भी है ना, दोनों है, ठीक है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, आपके सामने देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी इन चारों में से कौन है जो हमारा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, माइक, कीबोर्ड, माउस या फिर ईयरफोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईयरफोन। ईयरफोन जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। क्यों है, क्योंकि जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें माइक भी लगा रहता है। आजकल के ईयरफोन में क्या होता है, माइक भी लगा रहता है। अब माइक क्या करता है, चीज़ों को इनपुट करता है, अभी कुछ देर पहले बताएं, माइक इनपुट भी है और साथ ही ईयरफोन क्या करता है, तो वो चीज़ों को बाहर, मतलब कि उसमें स्पीकर लगा होता है, वो चीज़ों को आउटपुट करता है ना, स्पीकर से हम लोग चीज़ों को सुनते हैं और माइक से क्या करते हैं, चीज़ों को इनपुट करते हैं। तो हमारा ईयरफोन दोनों का काम करता है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको मजा आ रहा है ना, चलिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कुछ भी। चलिए क्या बोलता है, दी नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज, कहने का मतलब कि एक कीबोर्ड में कितने नंबर ऑफ फंक्शन की होते हैं, यानी कि टोटल जो फंक्शन की होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। अभी बताएं आपको, F1 F2 F3 F कितना होता है, टोटल 12 तक होता है, F12 तक, यानी टोटल फंक्शन की कितने होते हैं, 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, कहने का मतलब इन चारों में से कौन ऐसा डिवाइस है जो कर्सर के पोजीशन को मॉनिटर में मूव करता है। यानी हम लोग कर्सर, जैसे आप लोग देखेंगे कि स्क्रीन ऐसा है तो उसमें एक कर्सर यहाँ रहता है, ये कभी इधर ले जाते हैं हम लोग, ऐसे ले जाते हैं, है ना। तो किसकी सहायता से हम लोग कर्सर को मूव करते हैं, माउस से, जॉयस्टिक से, लाइट पेन से, या फिर बोथ ए एंड बी, माउस और जॉयस्टिक दोनों होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माउस, है ना। हम लोग माउस से कर्सर को जहाँ मन करता है वहाँ ले जाते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, है कि नहीं, किसके सहायता से, माउस की सहायता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड टू दी कंप्यूटर, कहने का मतलब कि कंप्यूटर में हम लोग किस इनपुट डिवाइस से हम लोग टेक्स्ट ये करते हैं, नंबर भी इनपुट करते हैं और कमांड को भी क्या करते हैं, इनपुट करते हैं किसमें, कंप्यूटर में। माउस से इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, स्कैनर से इनपुट करते हैं, या फिर इन सब से, चारों से इनपुट करते हैं। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कीबोर्ड। हम लोग कीबोर्ड से जो होता है वो टेक्स्ट को, नंबर को और कमांड सबको क्या करते हैं, हम लोग इनपुट करते हैं, यानी कीबोर्ड हमारा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, यानी इन चारों में से कौन जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं, यानी पॉइंट करने का काम नहीं करता है। तो हम लोग माउस से भी पॉइंट करने का काम करते हैं, जॉयस्टिक भी पॉइंट, एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस है, और लाइट पेन भी लाइट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटाइज्ड, और यानी कि इसके लिए क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जो डिजिटाइज जो है वो डिजिटाइज ही एक ऐसा डिवाइस है जो पॉइंटिंग का काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस, यानी इसमें से हमको बोल रहा है कि आपको ग्रुप दे दिया, ए में भी बहुत सारा है, बी में भी बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, सी में भी बहुत सारा नाम है। तो हमको पूछ रहा है कि इन तीनों ग्रुप में बताना है कि कौन ऐसा ग्रुप में है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है,
है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा ये ऑप्शन सी है, यानी कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। इसमें जितना भी नाम लिखा है सब हमारा क्या है, ओनली इनपुट डिवाइस। बाकी इसमें से ए और बी में चेक कीजिएगा तो एक ना एक आपको आउटपुट डिवाइस मिल जाएगा, है ना। जैसे मॉनिटर यहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो यही गलत हो गया यहाँ पे। फिर इसमें देख सकते हैं माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है और लाइट पेन है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे जो ओनली आउटपुट, कहने का मतलब एक आउटपुट दिखा देते हैं आपको, कौन सा है, प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर का काम जैसे कोई भी चीज़ को प्रिंट करते हैं तो वो बाहर निकालता है ना, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन हमको पूछा ओनली इनपुट, तो यहाँ पे प्रिंटर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही हमको सब नजर आ रहा है क्या, तो हमारा इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, क्या डिवाइस दैट अलो यूजर्स टू फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जो अलाउ करता है किसको, यूजर को, किसके लिए, तो डेटा को फीड करने के लिए, किसमें, तो एक कंप्यूटर में, है ना, किसके लिए, तो एनालिसिस करने के लिए और स्टोर करने के लिए, किसको, तो किसी भी कमांड को। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम लोग उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, या फिर ए एंड बी दोनों, यानी कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द MICR स्टैंड्स फॉर, यानी कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मैजेस्टिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या डिवाइस यूज फॉर वीडियो गेम्स, है ना, फ्लाइट, फिर सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड कंट्रोलिंग, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट, है ना। कहने का मतलब इन चारों में से कौन ऐसा डिवाइस है जो वीडियो गेम, फ्लाइट और यहाँ पे देख सकते हैं आगे ट्रेनिंग और साथ ही इंडस्ट्रियल रोबोट्स को जो कंट्रोल करता है, उस डिवाइस का क्या नाम है। तो क्या माउस है, लाइट है, जॉयस्टिक है या फिर कीबोर्ड है। तो जॉयस्टिक इसका सही आंसर होगा। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग वीडियो गेम्स, है ना, बहुत सारा जो फ्लाइट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, हर एक चीज़ को, जो खिलौना वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किससे, तो जॉयस्टिक से। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का दो कौन सा टाइप्स होता है, काइंड्स यानी कि टाइप्स, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का कौन दो टाइप्स है, या हार्डवेयर डिस्क एंड पेन ड्राइव, नहीं ये तो नहीं है प्राइमरी मेमोरी। रैंडम एंड स्क्विरल, तो ये भी नहीं है हमारा। हाँ, रैम और रोम और रैम जो हमारा है ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप्स है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। इतना सिंपल क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इन चारों में से कौन जो है वो कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना। तो इसका सही आंसर होगा IQ 0। ये कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी एडवांटेज नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है एडवांटेज ना, बाकी ये सब जो है वो कंप्यूटर का एक एडवांटेज है, जबकि IQ 0 क्या है हमारा, तो कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है 31 नंबर क्वेश्चन, क्या माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नाउन एज, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। क्या उसको मेमोरी बोलते हैं, CPU बोलते हैं, LU बोलते हैं, या फिर उसको एक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग CPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CPU, यानी कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, CPU के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है विच पार्ट इंटरप्रेटर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशियल कंट्रोल ऑपरेशंस। जहां भी कंट्रोल आ गया आराम से कंट्रोल यूनिट को टिक मारना, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा पार्ट ऑफ इंटरप्रेटर है किसी भी प्रोग्राम का जो क्या करता है, तो इनिशियल कंट्रोल करता है किसी भी ऑपरेटर को। किसी भी ऑपरेटर का इनिशियल कंट्रोल कौन करता है, तो हमेशा कंट्रोल यूनिट करता है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर आर
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 11th और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए इन चारों में से कौन जो है वो हमारा एक सेट है, सेट यानी ग्रुप किसका, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हम लोग रखते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भागा को। आपको पता होगा कि भागा को हम लोग दिखाते हैं कंप्यूटर में ऐसे, और गुणा को हम लोग कभी कभी ऐसे पॉइंट से भी दिखाते हैं, स्टार से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही हमारा है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर कि लेजर प्रिंटर इज अ टाइप्स ऑफ, है ना, आप जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर तो उसमें एक आता है लेजर प्रिंटर। तो वही कहता है कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का टाइप्स है, तो इसका सही आंसर होगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा लेजर प्रिंटर है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक टाइप्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, कहने का मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और साथ ही उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्या उसको हम लोग माइक्रोचिप बोलते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं, या फिर बाइट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप भी बोलते हैं ना। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो माइक्रो प्रोसेसर का एक और नाम क्या होता है, माइक्रोचिप। क्या नाम होता है, माइक्रोचिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड, कहने का मतलब क्या है कि जो पैटर्न होता है किसका, तो लाइन को प्रिंट करने का, वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड, उसका जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग आखिर किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बार कोड। किस नाम से जानते हैं हम लोग, बार कोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कि टुडे रैम कॉमन फॉर्म इज बिल्ड फॉर, है ना, क्या बोलता है कि इन चारों में से जो आज के ज़माने में रैम का जो कॉमन फॉर्म है वो क्या करना है। तो क्या इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर, वैक्यूम, इनिशियल या फिर सेमीकंडक्टर। चलिए आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टुडे रैम कॉमन फॉर्म इज बिल्ड फॉर्म, कहने का मतलब कि आज के समय में टुडे जो रैम बनता है वो किस चीज़ से बनाया जाता है ना। अभी जो बिल्ड होता है, बिल्ड यानी बनाना, तो रैम जो होता है आज के ज़माने में किस चीज़ से बनता है, क्या रैम को हम लोग ट्रांजिस्टर से बनाते हैं वैक्यूम में, या फिर इनिशियल से बनाते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। तो आज के ज़माने में जो रैम आपका होता है वो किसका बनाता है, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। आप फिजिक्स में भी इसका नाम सुनेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें से ना ही हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और ना ही लो अमाउंट में, मतलब कि कहने का मतलब बीच बीचवा में होता है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मात्र 2-3 क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज टू बी, कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, रिजर्व या फिर बैक स्पेस बोलते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, है ना। जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का उसको हम लोग कैसा मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 39 नंबर कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, यानी इन चारों में से कौन जो हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका रैम। रैम जो हमारा कैसा है, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि विच वन इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इन चारों में से कौन जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्मल प्रिंटर जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इस तरह से आपका मॉडल सेट नंबर कंप्लीट होता है 1। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कम से कम अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके। और आप मॉडल सेट का इंतजार कीजिए, कब, तो शाम को 6:30 या फिर 7 बजे, ठीक है।